वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके। और हाँ, उसके लिए आपके मैं थैंक यू कहना चाहती थी जो आपने मेरे दूसरे चैनल पे छोटे छोटे से लाइक और सब्सक्राइब किए हैं। थैंक यू सो मच। आपको पता है, जब मैं आपका इस तरह का सपोर्ट देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हाँ, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप लोग जो कंट्री से हैं, जो भी रिलीजियस हैं, हैप्पी ईद सबके लिए। ओके गाइस, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि अगर कोई भी फेस्टिवल हो, अगर आपको मेहंदी लगाना आती है तब आपकी वोट लग जाती है। खुद तो आप लगा नहीं पाते, बस दूसरों को ही लगा लगा के थक जाते हो। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है। मैं बहुत रात तक मेहंदी लगाती रही और मुझे पार्लर में भी जाना था, दूसरों को मेहंदी लगाने के लिए, खुद को नहीं। और इसी चक्कर में लेट हो गया। ओके गाइस, इसके लिए सॉरी। आप लोग तो इतने क्यूट हो ना कि जो आप लोग मुझे याद आया। ये जो नोटी नोटी सी कमेंट में बातें करते हो, ये मुझे सच में बहुत ज़्यादा हंसाती हैं और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मैं हैप्पी फील करती हूँ, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा फनी था। मैंने पढ़ा। ओके, अब उसे पता चल गया होगा मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ। Let's start our special fan fiction. Ejan plus Jan E the dangerous mafia and the nut Vega baby. हमने लास्ट सीन में देखा था कि ई और ईबो जो बहुत सारे टॉयज देता है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्यूट से फेस बनाकर हक कर लेता है और नोटी नोटी से फेस बना रहा होता है ईबो को। और वो कहता है ई को पसंद है। हाँ, ई को टॉयज बहुत ज़्यादा मिल गए हैं, ई को और नहीं चाहिए, ई बहुत थक चुका है, ई को घर जाना है। तो फिर ईवो जो स्माइल करते हैं कि चलो हम घर चलते हैं। सुनो, बोलो, तुम्हारा नाम ईवो है? मेरा नाम ईवो है। ठीक है, ई को पता चल गया तो फिर ई भी तुम्हें ईवो बोलेगा। हाँ, ई बोलेगा, ई मम्मी भी बोलेगा। तो फिर ईवो जो स्माइल करता है और कहता है जो तुम्हारा दिल कहे, अब चलते हैं हम। गाइस, मेरी आवाज़ थोड़ी सी अब खराब हो गई है क्योंकि इसका जो फर्स्ट लाइन है वो मैंने 3-4 दिन पहले मतलब रिकॉर्ड कर ली थी और बाद में मैं इतनी बिजी हो गई लाइक ईद फेस्टिवल में कि मुझे टाइम ही नहीं मिला और मुझे इतना सारा काम करना पड़ा। काम कोई दूसरा काम नहीं था, घर वार का तो बिल्कुल भी मैं कुछ नहीं करती। मुझे मेहंदी का काम करना पड़ा बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं थक चुकी थी और मेरे पास हिम्मत नहीं थी। ओके डियर, सॉरी इसके लिए। फिर मैं आज तो डाल दूँगी ये स्टोरी। ओके माय लिटिल क्यूटी पाई। तो फिर ईबो जो कि ई को कहते हैं आओ चलते हैं, और ईबो ई को उठाने की कोशिश कर रहा था और ई जो कि शौक हो जाता है कि ईबो मुझे उठा रहा है। ये क्या कर रही हो तुम, ये क्या कर रही हो? तो ईवो कहते हैं तुम चल चल के थक गए हो कि लिटिल बेबी, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। और फिर ई कहते हैं ई नहीं थका। हाँ, ई नहीं थका है, ई खुद चलना चाहता है, ई हमेशा चलता है। हाँ, ई को पता है, तुम्हें नहीं पता, तुम न्यू हो ना, इसलिए ई के बारे में नहीं पता तुम्हें। मैं खुद चलूँगा। हाँ, ई खुद चलेगा। तो फिर ईवो जो कि स्माइल करते हुए कहता है ठीक है, जो तुम्हारा दिल कहे। हाँ, वो नहीं कहता कुछ, मैं खुद करता हूँ। तो फिर ईवो हंसने लगता है ई की बात पर। ई के कहने का मतलब था कि दिल कुछ भी नहीं कह रहा था, मैं खुद कर रहा हूँ। तो फिर ईवो जो कि कहता है चलो ठीक है, अब तुम थक चुके हो और तब तुम्हारे पास कोई ब्रदर नहीं था, अब मैं हूँ, मैं तुम्हें उठाऊंगा। नहीं, मत उठाओ, मैंने कहा ना चुप रहो। अब ईवो उसे ज़बरदस्ती ही उठा लेता है, ई जो कि मुंह बना लेता है और ईवो जो उसके फोरहेड को जो प्यार से अपने चेस्ट पे रख देता है और कहता है चुप रहना, अब मैं तुम्हें उठा लिया है तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और फिर ईवो जो कि अपनी कार को मंगवा लेता है अंकल चैंग से और अंकल चैंग को कहता है कि बाइक को ले जाओ। ई को बाइक से डर लगता है, इसीलिए ई जो घबरा जाता है बाइक से और उसे उल्टी भी आ जाती है। और फिर ईवो जो कि ई को इशारा करते हुए बोलता है हम उस कार में जाएंगे।
तो ई कहते वाओ ये ब्यूटीफुल है, ई को भी चाहिए थी ऐसी। ई अंदर जाना चाहता है। तो फिर ईवो कहते हैं हाँ मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, बट ई को नीचे उतारो, ई को खुद जाना है, ई को देखना है उसे। तुम्हें कार देखनी है? ई को देखनी है हाँ। तो फिर ईवो जो प्यार से ई को नीचे उतार देता है और ई जो कि कार के राउंड मतलब घूमने लगता है और चक्कर लगाने लगता है और प्यार से कार को देखकर बड़ी बड़ी क्यूट सी आंखें बनाने लगता है और कहता है ये तुम्हारी है मम्मी। तो ईवो जो हंसते हुए कहता है मुझे मम्मी मत बोलो, वो भी धीमी सी आवाज में। क्या ये तुम्हारी है? हाँ ये मेरी है। तुम्हारे पास और भी हैं क्या? बहुत ज़्यादा? तो मुझे बताओ, एक को पता चाहिए, एक को भी बताओ। तो फिर ईवो कहता है हाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा है। फिर तुम ई को दोगी? हाँ बताओ मुझे, ई को भी चाहिए। तो फिर ईवो जो स्माइल करता है और कहता है मैं ई को दूंगा। तो फिर सारी दोगी? छोटी सी नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए बिग वाली कार, ई को बिग वाली चाहिए। तो फिर ईवो जो शाय फिर करते हैं कह रहे हैं मैं बिग वाली लेकर दूंगा, अब चुपचाप चलो कार में बैठो। और फिर ईवो जो उसे अपनी गोद में ही बिठा लेता है और कार ड्राइव करने लगता है। ई कहता है नहीं मैं वहाँ पर ई को वहाँ पे बैठना है, ई को गोद में नहीं बैठना, ई खुद बैठना चाहता है हाँ, ई को वहाँ बैठना है हाँ। और फिर ईवो कहता है नहीं तुम यहीं पर बैठो, कार में बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाऊंगा और तुमने सीट बेल्ट भी नहीं, तुम्हें वो ढीला होगा, तुम इतने कमज़ोर हो। हाँ ये नहीं है, तुम कमज़ोर हो, ये कमज़ोर नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है हाँ। तो फिर ईवो हंसते हुए कहता है वो तो देखकर ही पता चल रहा है। तो फिर ई जो मुंह बना लेता है और फिर ई जो कि कार की विंडो के आउटसाइड देखकर स्माइल कर रहा था और उसे वो ब्यूटीफुल सी हवा जो उसके फेस पे टच हो रही थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करा रही थी। और बाहर का नज़ारा तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया था क्योंकि शाम होने वाली थी और बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और कुछ बारिश की बूंदें भी ई के फेस के ऊपर आके गिर रही थी क्योंकि धीरे धीरे से बारिश होने लगी थी। अब जान यहाँ पर जान की तरफ दिखाया जाता है। जान जो कि अपने फादर के पास आता है और उसका फादर कहता है मुझे वो पता मिल गया उस बच्चे का, ये तुम्हारा काम है कि उसके पूरी नस्ल को ख़त्म कर दो। उस लैंड की उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई को छोड़कर उस स्पेशा के बच्चे के साथ और उन बच्चों के साथ निकल गया। वो तो बुज़दिल निकला। अब वो मेरे मुकाबले पर खड़ा होना चाहता है। अपने बच्चों को इस तरह छुपा कर रखा है जैसे कि वो कोई मासूम परिंदे हों जिन्हें कोई चील कौवे खा जाएंगे। मैं तो उसके पूरी नस्ल को ख़त्म कर दूंगा ताकि उसे महसूस हो कि उसने कितनी बड़ी गलती की अपना काम छोड़ के। और फिर तुम उस बच्चे की वो हालत करना कि जब मेरा ब्रदर उसको देखे ना तो उसकी सांसें अटक जानी चाहिए और वो लौट कर फिर मेरे पास आए और मुझसे माफ़ी मांगे और मेरे कदमों में गिरकर मुझसे भीख मांगे कि मैं उसके बच्चों को छोड़ दूं और मैं फिर से उसे अपनाऊं। वैसे भी उसकी पत्नी का तो मैंने वही हशर किया जो होना चाहिए था। तुमने अपने बचपन में सबसे अच्छा काम किया था कि तुमने उसकी वाइफ को गोली मार दी, इसीलिए मुझे तुम पर नाज है। लेकिन आजकल तुम अपने काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तुम्हारा ध्यान कहाँ पर होता है? फादर मैं वो जो भी हो छोड़ो इस बातों को। मैं तुम्हें उस बच्चे का पता दे रहा हूँ और हाँ सैन ने उस बच्चे का पता निकाला है। तो तुम इससे अंदाज़ा कर सकते हो तुम्हारा भाई कितनी ज़्यादा मेहनत करता है और वो अपने काम में कितना ज़्यादा सीरियस है। चलो ये उस बच्चे की पिक्चर है, इसे देख लो और ये बच्चा सुबह का सूरज ना देखे, इसे कुत्ते की मौत मारना और इसके टुकड़े टुकड़े कर दो या जिंदा जलाओ, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नहीं होना चाहिए। ये वही बच्चा है जिसके पैदा होते ही मेरे बाप तुम्हारे जो अंकल थे मतलब कि मेरा छोटा भाई
उसने जिद कर ली कि उसे ये सब छोड़ना है और एक अच्छी ज़िंदगी बसर करनी है। अब कौन सी वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है? अभी तो वो यही काम करता है, पर वो मेरे अगेंस्ट खड़ा हो रहा है। उसकी इतनी हिम्मत हो चुकी है और मुझसे हाथ मिलाने से भी ना करता है। अब तो उसके सबक सिखाना ही होगा। और उसने अपने बच्चों को छुपा कर रखा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं जॉब कहाँ था वो मैं पूरा करके रहता हूँ। मैं उसके एक भी बच्चे को अच्छी लाइफ नहीं जीने दूंगा। उन सबको मैं मौत के घाट उतारूंगा और उन सबकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूंगा। तो फिर जान का डैड कहता है कि वो पिक्चर देखो जो जान के डैड ने उसे दी है। जान जो कि अब एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, डैड मैं उस बच्चे की हालत पूरी तरीके से ख़राब करूंगा, जैसा आप चाहते हो बिल्कुल वैसे ही। और जान एक डेवल स्माइल करता है। जान अपनी गन की तरफ देखता है और फिर जान जो कि पिक्चर को निकालने लगता है। जैसे ही वो पिक्चर को निकालता है और वो देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि ये तो, और वो अपने फादर की तरफ देखता है और जान का फादर हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ यही है वो बच्चा, इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है, कम उम्र है, मार डालना इसे। और इसकी मौत इतनी बुरी होनी चाहिए कि इसका फादर जब इसे अपने हाथों में उठाए तो उसकी रूह तक कांप जाए। इसकी मौत बहुत ज़्यादा भयानक होनी चाहिए। इसके पूरे चेहरे को बिगाड़ दो, क्योंकि ये बिल्कुल अपनी माँ जैसा दिखता है। ये खूबसूरती को बर्बाद कर देना। जान जो कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, जान बिल्कुल शॉक रह गया था कि ये क्या, ये तो ई है। और ई से जान को बहुत बुरी तरीके से लगाव हो चुका था। जान ई से प्यार करने लगा था। जान जो कि ये मन में कन्फ्रेंस कर चुका था कि वो ई से प्यार करता है। और यहाँ जान अपने फादर को कहते हैं, फादर मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो उसका फादर जो उसके मुंह पर जोरदार चांटा मार देता है। जान अब अपने थ्रोट से बाहर निकलता है। उसका फादर कहता है, क्या हुआ? इसे मारना है, इसके साथ जो कुछ भी करो तुम्हारी मर्जी है, ये एक ओमेगा है, इसकी इज्जत को लूट लो और इसे बुरी तरीके से इसका चेहरा बिगाड़ दो, इसकी खूबसूरती को ख़त्म कर देना, ताकि ये कभी ज़िंदगी में जाकर कभी आईने में भी ना देख पाए। और हाँ, इसे मार डालना, जिंदा नहीं छोड़ना, इसके साथ बहुत ही बुरा करना है तुमने, समझ गए तुम? जान जो कि वो सब थॉट में जो जान ने कहा कि फादर मैं इससे प्यार करता हूँ और उसके फादर ने उसे चांटा मारा था, वो बस थॉट था। जान एक ड्रीम देख रहा था खुली आंखों से। जान जो कि चुपचाप वहाँ से उठकर चला जाता है और बिल्कुल एक अकेली जगह पर बैठ जाता है और अपने सर को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से गुस्से में अपने बालों को खींचने लगता है और कहता है, क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ, मैं किसी बच्चे से कैसे इतनी ज़्यादा बातें कर सकता हूँ, उसका इतनी केयर कैसे कर सकता हूँ, जिसे मुझे मारना था फ्यूचर में, मैंने उसे ही प्रोटेक्ट करने का वादा कर लिया, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने उसे इतना ज़्यादा मैंने उसे तो बहुत ज़्यादा खुद पर यकीन दिलाया है कि मैं कभी भी उसे किसी को चोट पहुँचाने नहीं दूँगा, मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। मैं पहले भी उसे चोट पहुँचा सकता हूँ, वो इनोसेंट है, मैं नहीं कर सकता। और वो रोने लगता है, मतलब वो अपना सर पकड़ लेता है और वो अपने फादर के पास जाकर कहता है, फादर आपको याद होगा कि एक बच्चा है, एक ओमेगा, जो मेरे पास हर वक्त आता रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी है और मैं उसकी केयर करता हूँ। उसके फादर ने कहा, हाँ मुझे पता है। तो क्या हुआ? फादर वो यही बच्चा है, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर सकता। और जान जो कि घुटनों के बल बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसका फादर जो फर्स्ट टाइम जान को रोता हुआ देख के शॉक हो गया था और उसका फादर उसे समझाते हुए कहता है, बेटा क्या तुम भूल गए कि वही हैं जिन्होंने तुम्हारे फादर के अगेंस्ट जाने की कोशिश की है? फिर ईवो कहता है, फादर ये वैसे भी एक लिटिल ओमेगा है और ये कुछ भी नहीं है, ये तो बेवकूफ़ बच्चा है, अगर आपको मारना ही है उसके जो इससे बेटा बड़ा है उसे मारिए, वो इससे ज़्यादा
फ़ायदेमंद होंगे हमारे लिए अगर हम उन्हें मार डालें तो। जान कहता है फादर, वैसे भी अगर ये उसका बेटा होता तो वो कभी इसे लावारिसों की तरह नहीं छोड़ देते, और वो तो उसकी तो कोई औकात ही नहीं है। वो बच्चा अपना नाम भी नहीं ले सकता ठीक से, वो क्या हमारा मुकाबला करेगा बड़ा होकर। फादर, आप उसे मारने के लिए मना कर दीजिए, मैं आपके लिए कोई और। मैंने कहा ना, तुम उसे मार डालो तो मार डालो। फादर, मैं उसे नहीं मार सकता। मैंने ठीक है, तुम उसे नहीं मार सकते तो मैं शू यांग को बोल दूंगा, वो मार डालेगा, और वो सब कर सकता है जो तुम नहीं कर पाओगे। फादर, मेरे सिवा से कोई छू भी नहीं सकता, अब तक मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया है। तो ठीक है, तुम अगर नहीं चाहते कि मैं उसे मारूं और तुम उससे प्यार भी करते हो तो ठीक है, तुम उसका इस्तेमाल कर लो और मैं उसे छोड़ दूंगा। फादर, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी उसकी उम्र बहुत कम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम उसके साथ ज़बरदस्ती करो, उसे अंदर से तोड़ दो, रुलाओ, बस इतना ही कर दो तो मैं उसे ज़िंदा छोड़ दूंगा। मैं उसकी जान नहीं लूँगा। नहीं तो तुम्हें पता तो है ना, मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है। शुयंग भी ये सब कर सकता है, वो भी उसके साथ फादर प्लीज़, वो मेरा है। शुयंग ने अगर उसे हाथ भी लगाया मैं उसे मार डालूंगा। मैं उसके साथ ऐसा सफर ये सब नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम एक अल्फा नहीं हो? या तो फादर प्लीज, मैं उसे मार डालूंगा अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो। क्या तुम चाहते हो कि वो जान से जाए? फादर, आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहा। चुप रहो। तुम उस ओमेगा के लिए आप अपने फादर के सामने बोलोगे? फादर, ऐसा कुछ नहीं है। देखा, मैंने कहा था वो अपनी वेश्या माँ की तरह है, उसने तुम्हें भी फंसा दिया। फादर, वो सिर्फ 10 साल का है और वो तो बात करना भी नहीं जानता, वो कैसे मुझे फंसा सकता है? मुंह बंद रखो शुयंग। फादर, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात, इसी तरह मेरी बातों को माना करो। अब जाओ, जाकर तैयारी करो। वो मुझे उसके रोने और चीखने की आवाज़ों का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। और ऐसे कहने के बाद उसका फादर एक डेवल स्माइल करता है, और जो जान भी है वो भी अपने फादर के सामने एक मतलब फेक सी डेवल स्माइल करता है और कहता है, फादर, मैं कभी भी अपने अंकल जैसा नहीं बनूंगा। शाबाश। और ऐसे कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और हम देखेंगे कि क्या होगा। टिंग टिंग, बाय बाय।